हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीसेस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीसेस कोड से रिलेटेड आज हमारा 10th ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का हम अपने सीसेस में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर ओवरफ्लो इस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना थी। हमारी ये जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अगर अगर हमने यहाँ पर अपने वेब पेज में कोई पैसेज डाला हुआ है और वो पैसेज यहाँ पर उसमें जो टेक्स्ट डाला हुआ है वो यहाँ पर अगर ज़्यादा हो रहा है हमारे वेब पेज में, अब उसके साइज से भी ज़्यादा अगर टेक्स्ट वहाँ पर डाला हुआ है आपने, तो आप अगर उस टेक्स्ट को अगर हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा सकते हैं। हमारे इस ओवरफ्लो में यहाँ पर तीन वैल्यूज होती है। पहली जो होती है वो है हिडन। हमारी ये जो हिडन वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे ज़्यादा हुए टेक्स्ट को यहाँ पर डायरेक्टली हाइड करा देती है। जो टेक्स्ट हमें यहाँ पर शो नहीं होगा। आपने यहाँ पर जितनी हाइट या विड्थ अपने टेक्स्ट को यहाँ पे असाइन की हुई है उतने ही हाइट या विड्थ में आपको आपका टेक्स्ट जितना बैठेगा, जितना होगा वही टेक्स्ट आपको यहाँ पर विजिबल होगा, शो होगा। उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो है स्क्रॉल। हमारी ये जो स्क्रॉल प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर आपने यहाँ पर अपने डिवीजन के अंदर जितना भी टेक्स्ट आपने डाला हुआ है उस टेक्स्ट को आप इस स्क्रॉल प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो वो स्क्रॉल कर कर आपको यहाँ पर शो होगा। आपको अगर अपने टेक्स्ट को यहाँ पर शो कराना है तो आप अगर उस डिव को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी स्क्रॉल करा सकते हैं और आपने जो टेक्स्ट वहाँ पे डाला हुआ है वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। लेकिन हमारा ये जो स्क्रॉल वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे अगर हमने यहाँ पर हमारे डिवीजन टैग को ज़्यादा हाइट दी है और उसने यहाँ पर अगर अपने वर्टिकली अगर स्क्रॉल बार यहाँ पर शो किया है तो आपका जो हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल बार होगा वो यहाँ पर आपको शो नहीं होगा और वो यहाँ पर स्क्रॉल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हमारा जो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार है उसे अगर यहाँ पर हाइड कराना है तो आप यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी आती है वो है एटो। अगर आपने यहाँ पर अपने टेक्स्ट को डाला हुआ है और आप उसे यहाँ पर वर्टिकली स्क्रॉल कराना चाहते हैं और हॉरिजॉन्टली अगर उसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल बार होता है उसे यहाँ पर इनविजिबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑटो प्रॉपर्टी का यूज़ करा सकते हैं। ऑटो प्रॉपर्टी भी हमारे स्क्रॉल प्रॉपर्टी की तरह ही हमें यहाँ पर स्क्रॉल बार शो कराती है, लेकिन वो यहाँ पर हमारा जो स्क्रॉल बार यहाँ पे यूज़ है उसी स्क्रॉल बार को यहाँ पर शो कराती है। उसके लिए पहले हम यहाँ पर इस यहाँ पर कमेंट आउट करते हैं इसे को और उसके बाद हम यहाँ पर अपने HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर टाइटल डालेंगे ओवरफ्लो। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और बॉडी टैग में हम यहाँ पर एक डिवीजन टैग लेंगे और उस डिवीजन टैग को हम यहाँ पर एक क्लास अप्लाई करा देंगे। पैराग्राफ फर्स्ट। अब इसमें हम यहाँ पर एक पैसेज डाल देंगे। हम यहाँ पर लॉरेम 100 ये पैराग्राफ यहाँ पे डाल देते हैं डमी टेक्स्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे CSS अप्लाई करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर चलते हैं हेडिंग टैग में और हेड टैग में हम यहाँ पर स्टाइल नाम का एक टैग यहाँ पर लगा देंगे और इस स्टाइल टैग में हम यहाँ पर अपने डिव को यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं। उसे हम यहाँ पर पैराग्राफ नाम की ये क्लास असाइन कर दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर उसे पहले हाइट अप्लाई कराते हैं
उसे हम यहाँ पर 200 पिक्सल की हाइट अप्लाई कराएंगे और उसके बाद उसे हम 60 पिक्सल की विड्थ अप्लाई कराते हैं और उसे बॉर्डर भी हम लगाएंगे। बॉर्डर लगाएंगे हम 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे अपने ब्राउजर में रन कराएंगे। कराने के लिए हम यहाँ पर से उसे उठाएंगे और अपने ब्राउजर में लाके उसे छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हमारे इस पैसेज से यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। अब इसे हमें यहाँ पर थोड़ी सी विड्थ हम यहाँ पर उसकी बढ़ा देते हैं और उसकी हाइट हम यहाँ पर 400 पिक्सल कराएंगे। अब इसे सेव कर यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारा ये जो पैसेज है वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अब हमें उसे जो हाइट है वो यहाँ पर थोड़ी कम करा देते, 200 की हाइट देंगे जिससे कि हमारा ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो पैराग्राफ है उसे हमने यहाँ पर ड्यू टैग को हमने एक बॉर्डर यहाँ पर असाइन कर दी है और उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और वो यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा है। अब हम यहाँ पर अगर इस अपने ओवरफ्लो हो चुके इस टेक्स्ट को अगर हाइड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन ये प्रॉपर्टी यूज़ करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारी पहली प्रॉपर्टी का यूज़ करा के देखते हैं ओवरफ्लो, और उसमें हम यहाँ पर एक वैल्यू डालेंगे हिडन। अब इस फाइल को सेव करा कर उसे फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो बाकी का टेक्स्ट था जो ओवरफ्लो हो रहा था वो यहाँ पर हाइड हो गया है और वो हमें यहाँ पर शो भी नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर इसे स्क्रॉल करा के देखेंगे तो हमारा ये जो ड्यू टैग है वो यहाँ पर स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर इससे स्क्रॉल अप्लाई कराना है तो हमें यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज करानी होगी और उसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्क्रॉल लगा देनी होगी। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराएंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे इस फाइल को, हमारे इस डिव को यहाँ पर स्क्रॉल बार कैसे आता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस डिव टैग को यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है। हमने यहाँ पर उसे हाइट यहाँ पर अप्लाई की थी, उसके लिए उसे यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है हाइट का, और हमारा ये जो विड्थ का स्क्रॉल बार है वो यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है और वो यहाँ पर वर्किंग में नहीं है। अगर हमने यहाँ पर इमेज डाली होती तो वो यहाँ पर हमारा ये जो विड्थ का स्क्रॉल बार है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा होता, लेकिन हमारा ये जो हाइट का ही स्क्रॉल बार यहाँ पर वर्क कर रहा है और वही उसके साथ हाइट के स्क्रॉल बार के साथ हमें यहाँ पर विड्थ का भी स्क्रॉल बार यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे आप यहाँ पर अपने ओवरफ्लो हिडन में यहाँ पर स्क्रॉल बार ये वैल्यू अप्लाई करा कर अपने जो टेक्स्ट हाइड हुआ है उसे यहाँ पर शो करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो है एटो, और हमारी जो ये एटो है वो यहाँ पर हमारा ये जो विड्थ का स्क्रॉल बार है उसे यहाँ पर हाइड करा के दे देगी। अगर हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा के देखें तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो विड्थ का स्क्रॉल बार है वो यहाँ पर हाइड हो रहा है और हमारा जो सिर्फ हाइट का ही स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर शो हो रहा है, और उसे स्क्रॉल करा कर हम यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो यहाँ पर रीड करा सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर अपने CSS में ओवरफ्लो हिडन इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा सकते हैं और अपने टेक्स्ट को यहाँ पर हाइड करा सकते हैं।